नमस्कार। आज 1 दिसंबर है। आज अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस है। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से फैलती है। HIV 2 तरह के हैं, HIV-1 और HIV-2। यह वायरस जानवरों से इंसानों में आए। अफ्रीका का एक देश है कैमरून, वहां पर सन 1981 में पहली बार इस बीमारी को देखा गया और उसके बाद से बहुत सारा अध्ययन किया गया। तो वैज्ञानिकों ने पाया कि जो HIV-1 वायरस है वो चिंपैंजी से इंसानों में आया। अफ्रीका में बुश मीट मतलब जो जंगली जानवर हैं उनका मांस वहां पर खाया जाता है। तो चिंपैंजीज को मांस के लिए मारे जाने की वजह से उस माध्यम से वो HIV-1 का जो वायरस है वो इंसानों में आया और आज पूरी दुनिया में ये फैल चुका है। करीब 6 करोड़ लोग पूरी दुनिया में HIV से संक्रमित हैं। 2.5 करोड़ लोग अब तक मारे जा चुके हैं। इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है। तो कैसे आया चिंपैंजीज से इंसानों में ये वायरस? चिंपैंजीज भी HIV-1 जो वायरस है उसके होस्ट नहीं है। उन्होंने इंसानों में सिर्फ ट्रांसमिशन किया। प्रमुख रूप से ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है ह्यूमन HIV, ये मंकीज में एक दूसरी प्रजातियों में संक्रमण से ये फैला, ये चिंपैंजीज में आया और फिर चिंपैंजीज को जब हमने एक्सप्लॉइट किया तब फिर ये हम इंसानों के अंदर आया। बेसिकली ये सीमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस था जो उन जानवरों के अंदर था, उन बंदरों के अंदर, और फिर वो चिंपैंजीज के अंदर आया और फिर HIV बनकर इंसानों के अंदर आया। फ्रांस के यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टपेलियर के एक रिसर्चर डेलापोर्टे, जो कि एक इंटरनेशनल टीम का हिस्सा थे, वो टीम जिसने एड्स की खोज के बाद वो कैमरून गई। अफ्रीका का देश है कैमरून, जहां पे एड्स देखा गया था सबसे पहले। वहां पर गई और वहां पर उन्होंने बंदरों के ऊपर शोध शुरू किया। वहां पर उन्होंने 268 प्रकार के बंदर जिनको मांस के लिए रखा गया था उनके सैंपल लिए और 170 बंदर जिनको एज अ पेट रखा गया था, पालतू बंदर की तरह, उनके सैंपल लिए। ये 268 बंदर और 170 बंदर जो थे ये कुल 16 प्रजातियों के थे। इनके सैंपल लिए और टीम ने पाया कि जो मांस के लिए जिन बंदरों को रखा गया है उनमें से 16% और जिनको एज अ पेट रखा गया है उनमें से 12% बंदरों में ऐसे वायरस हैं जो एड्स के जैसे हैं और अभी तक उनके बारे में हमारे पास कुछ भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। मतलब वो बिल्कुल नए तरीके के हैं। तो जानवरों का जब हम एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, खासकर वन्य जीवों का, तो कई बार उनके अंदर कुछ छिपी हुई बीमारियां होती हैं जो उनके कमजोर इम्यून सिस्टम की वजह से, जब वो उनका शोषण किया जाता है तो उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उसकी वजह से वो उनके ऊपर हावी होती हैं और जब हम उनको मांस के लिए या किसी भी तरीके से हम उनको एक्सप्लॉइट करते हैं तो वो फिर हमारे अंदर आ जाती है और फिर अगर वो पूरी दुनिया में फैलने लगती है तो वो महामारी बन जाती है। तो इसी तरह से एक महामारी है HIV एड्स, जिसने पूरी दुनिया में अपना संक्रमण जो है वो फैलाती जा रही है। तो आज तक अतीत में जितनी भी महामारियां आई हैं उसमें से 70% से ज्यादा महामारियां जो रही हैं वो जूनोटिक रही हैं, मतलब वो पशुजन्य रही हैं। उनका जो होस्ट है या उनका जो ट्रांसमिशन का जो एजेंट था वो कोई ना कोई एनिमल रहा है। तो हमें जानवरों के ऊपर अत्याचार बंद करना होगा। हमें जानवरों का एक्सप्लॉयटेशन किसी भी रूप में नहीं करना होगा। मांस के लिए किसी भी तरीके से तमाम हम एनिमल्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, किसी का मांस के लिए, किसी का दूध के लिए, किसी को एंटरटेनमेंट के लिए, किसी को टेस्टिंग के लिए, तमाम तरीके से हमें वो सारा एक्सप्लॉयटेशन बंद करना होगा। तभी
ये जो लगातार जूनोटिक पैंडेमिक्स एक एक करके इंसानों के बीच में आती जा रही हैं, लोग मारे जाते रहे हैं, वो बंद होगी। अन्यथा ये महामारियां और भी ज्यादा विकराल होती जाएंगी और हो सकता है कोई ऐसा वायरस आए जो सबको खत्म कर दे। तो आइए हम वीगन बने, हम जानवरों के ऊपर अत्याचार बंद करें और महामारियों को रोकें। धन्यवाद।